Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPS, NTPC, State PCSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. So let's see what are the important news. तो आज से जो है रेल यात्रियों के लिए एक नया गुड न्यूज आया है कि जो भी ट्रेन चलेगी उसमें से छूटने से 5 मिनट पहले भी टिकट मिल जाएगा, यानी आरक्षित बुक करा सकेंगे। कोरोना महामारी के दौरान चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के यात्रियों को यह सुविधा दी गई है। यह सुविधा कोरोना के कारण बंद की गई थी। इसके साथ ही क्लेट के जो एग्जामिनेशन है यानी लॉ की, उसमें काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 18 सितंबर को संपन्न हुई इस परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसके साथ ही एसएससी यानी सीजीएल एसएससी की जो 13 अक्टूबर या 8 अक्टूबर में जो एग्जाम होने वाली थी, उसकी बिहार चुनाव को देखते हुए डेट में शेड्यूल में संशोधन किया गया है। तो आप ssc.nic.in पे जाकर के चेक कर सकते हो यदि आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो अक्टूबर से लेकर अगले अगस्त तक कई भर्ती परीक्षाओं की तारीखें बदल दी गई है। इसके साथ ही यूपीएससी की नियुक्ति की वैधानिकता जांचने का अधिकार नहीं है यूपीएससी को। डीजीपी नियुक्ति मामले पे इस तरह से एक स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर से 24 घंटे आरटीजीएस सुविधा यानी राइट टू ट्रांसफर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का जो है भुगतान से तत्काल निपटान के जरिए 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे, ऐसा आरटीजीएस के द्वारा स्टेटमेंट आया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। आरबीआई ने अपने इस बयान में बताया है कि इस तरह का फेरबदल किया गया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा को भी उपलब्ध कराया जा रहा है, एनईएफटी को भी। ये थी कुछ जानकारियां जो देश दुनिया से जुड़ी हुई थी, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण थी, एग्जाम से जुड़ी हुई थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बनवाल ट्यूटोरियल्स जो है अब टेलीग्राम में भी आ चुका है। आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी चैनल सब्सक्राइब करके हमारे बनवाल ट्यूटोरियल्स के साथ आप जुड़ सकते हो। तो एक बार अवश्य जुड़ें और जो भी इसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है कंटेंट उसका लाभ जरूर उठाएं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक बार जरूर आप अवश्य टेलीग्राम में एक बार बनवाल ट्यूटोरियल्स के साथ जरूर जुड़ें। सो थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज काफ़ी फेमस एक वर्ल्ड पॉपुलर डे आज मनाया जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि आज का इम्पोर्टेंट कंटेंट क्या है क्लास का। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला है जो क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ ही आज का इतिहास, जो भी घटनाएं घटी है अतीत में, उससे जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी आपको सवाल दिए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम में आने वाले संभावना जिसकी बनी रहे। उसके साथ ही मोटिवेशन लाइन जो आज हमारे क्लास का गुरु है, उसका टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स में भी कंट्री का सीरीज लेकर चल रहा हूँ। तो देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत को अपने नागरिकों और वित्तीय संस्थानों के स्विस बैंक खातों के पैसों का दूसरा सेट मिल गया है। 86 देशों के लगभग 1 लाख वित्तीय खातों की जानकारी दी गई है। भारत उन 86 देशों में शामिल है जिनके साथ एफडीए लिखा गया। एफडीए के वित्तीय खाते संबंधी सूचनाओं का अड्डा बदली। तो 86 देशों के 1 लाख वित्तीय खातों की जानकारी दी गई है। भारत उन 86 देशों में शामिल है जिनके साथ एफडीए ने वित्तीय खातों से संबंधित सूचनाओं का अदला बदली की प्रणाली के तहत 31 लाख खातों से संबंधित सूचनाएं मिली है। इससे पहले सितंबर 2019 में 75 देशों के खातों का ब्यौरा साझा किया गया था। स्विट्जरलैंड के संघीय टैक्स प्रशासन एफटीए भारतीय खातों का ठीक ठाक संख्या या उससे उनमें मौजूद धनराशि के बारे में बताने से इनकार कर दिया। तो ये भारत सरकार की जो सूचनाओं का आदान प्रदान का जो था वो भारत उससे 2019 से जुड़ा हुआ है।
उसमें 75 से पहले 75 देश शामिल थे, अब 86 देश या 11 देश और आज बढ़ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज ही के दिन 1954 में हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1975 में पापुआ न्यू गिनी संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था, यूएनओ में शामिल हुआ था पापुआ न्यू गिनी। आज ही के दिन वर्ष 1928 में चियांग काई शेक चीन गणराज्य का अध्यक्ष बन गया था। और आखिरी जो है आज का इतिहास में, आज ही के दिन वर्ष 1846 में ब्रिटिश खगोलविद विलियम लेसेल के द्वारा नेपच्यून ग्रह की खोज की गई थी। तो ये थी सबसे इम्पोर्टेंट टुडेस हिस्ट्री यानी आज का इतिहास, जो आपके लिए खास था एग्जाम से जुड़ा के सिलसिले को देखते हुए। तो आप लोगों ने फटाफट इसका नोट्स तैयार कर लेना है, ताकि आपको जो भी सवाल एग्जाम में पूछे जाए तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप पेन पेंसिल लेके जरूर बैठें और कॉपी, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो भी सब्जेक्ट से जुड़ा हो तो भी जानकारी दी जा रही है, आप आसानी से इसका नोट्स तैयार करो। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट के लोगों को आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि लोग भी इसका लाभ उठा सकें। देखते हैं आज का क्या मोटिवेशन लाइन। रात की मुट्ठी में सुबह भी है, शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। यानी एक साफ इससे मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास है, आपको स्ट्रगल पर विश्वास है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको उस मेहनत की काली रात यानी वो त्याग की काली रात को झेलना पड़ेगा, फेस टू फेस करना पड़ेगा। उसके बाद वो खुशनुमा दिन वो मिलने वाली है, सफलता की वो जो दिन है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको वो काली रात के अंधेरा से आपको उससे पहले निकलना है, उससे लड़ना है। लड़ने के बाद वो आपको सफलता मिलेगी और वो एक नया सवेरा होगा जिसमें आप सफल हो जाएंगे और एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे, यानी जो भी आपकी ड्रीम है वो पूरी होगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का क्लास में करंट अफेयर्स। तो फटाफट तैयार हो जाइए, आज देखते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में जानते हैं विस्तार से क्या क्या है खास जानकारियाँ आपके लिए। तो तैयार हो जाइए पेन पेंसिल को लेकर साथ में बैठकर आगे देखते हैं। पहला आज का न्यूज़ क्या है। भारत ने सुखोई 30 लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बनेगी काल, है ना। ये देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो हवा से सतह पर मार करने में सक्षम है ना। ये सुखोई से सफल परीक्षण इसको किया गया है। तो बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि अचीवमेंट है भारत सरकार के लिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले ही रामविलास पासवान जो ये पद पे विराजमान थे उनका निधन हो गया है, जिसके कारण से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री मोदी की परामर्श पर गोयल जी को ये मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। नेक्स्ट देखते हैं 100 करोड़ से अधिक अधिक टर्नओवर पर जीएसटी की ई इनवॉइसिंग सिस्टम शुरू हुआ है। तो पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि 100 करोड़ से अधिक का जो भी रिटर्न यानी आप ट्रांजैक्शन करोगे उस पर ई वॉइस ज़रूरी हो चुका है। तो अब ख़त्म होगी वो जल्दी वो जो भी ई बिल जो भी जनरेट होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसको साफ तौर पर देखा जाता है ये छोटे छोटे व्यापारियों को फ़ायदा इससे मिलने वाली है, और जो भी बड़े व्यापारी हैं उनको ये ट्रांजैक्शन के तहत 100 करोड़ से ऊपर पे आपको बिजनेस टू बिजनेस के लिए ई इनवॉइस लेना ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। यूएनओ के द्वारा ये विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। वर्ल्ड पोस्ट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी आज मनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, असम राज्य में कृषि उत्पादों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ लॉन्च किया गया है। एक अच्छी इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से किसानों को ये डायरेक्टली लाभ मिलने वाली है। उनको जो भी समस्याएं होगी या जो भी उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाएगा उनके प्रोडक्ट के लिए, उनकी फसल्स के क्रॉप्स के लिए। जॉर्डन के राजा ने बिस्र अल खसाबने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो जॉर्डन के एक नए प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें कि जॉर्डन में एक नया प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो बिस्र अल
खसाब ने वो नियुक्त प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। उनके जो जॉर्डन का जो राजा है उनके द्वारा नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का आज का करंट अफेयर्स क्या है। उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास में लगातार 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, या और भी कोई तरह का फाइनेंशियल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो आगे भी आज भी बताया जाएगा। उससे पहले देखते हैं कि प्रसिद्ध वकील यतीन ओझा को गुजरात उच्च न्यायालय ने अवमानना का दोषी ठहराया है। तो ये काफ़ी फेमस वकील हैं, तो उनको अवमानना का दोषी गुजरात उच्च हाई कोर्ट के द्वारा ठहराया गया है। अब उनको भी पनिश किया जाएगा, आरपीसी सेक्शन के तहत उनको भी दंडित किया जाएगा। उनको 1-2 साल के लिए बैन किया जा सकता है उनकी वकीली को। नेक्स्ट देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है। आप भी सतर्क हो जाए कि इस तरह का फर्जी वेबसाइट आपसे कांटेक्ट करती सारे विश्वविद्यालय, तब उससे बचिए। इसका लिस्ट भी मैं आपको कल प्रोवाइड करवा देंगे 24 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। तो आगे देखते हैं। तो मैं बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया। तो आपको इसमें सतर्क होने की आवश्यकता है कि जो भी विश्वविद्यालय हैं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या आप उसमें गलती से आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उससे आप बच के रहें और इसके बारे में जांच पड़ताल कर लें कि कौन कौन से विश्वविद्यालय को यूजीसी ने फर्जी घोषित कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, क्योंकि एक ऐसी संस्था है यूनाइटेड नेशन की जिसने पूरे विश्व में हंगर को ख़त्म करने की कोशिश किया है, अपना सफल प्रयास किया है, जिसमें अच्छा खासा रिजल्ट आया था। तो इसी को है ना द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने 50 बिलियन पाउंड का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। जस्ट बिकॉज, क्योंकि पर्यावरण पे या एनवायरनमेंट को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है ना। ये 5 सेक्टर में दिया जाता है, इकोनॉमिक, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये 5 सेक्टर पर दिया जाता है, बट इन्वायरमेंट पर नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा इसलिए बताया गया है। ये थी टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो आगे देखते हैं। कंट्री लाइबेरिया आधिकारिक तौर पर लाइबेरिया गणराज्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं सियरा लियोन, गिनी, कोट द आइवर और प्रशांत महासागर से मिलती है। तो देख सकते हैं इसका ध्वज जो है सिंगल स्टार दिखाया गया और रेड एक धारी लाल सिग्नल दिखाया गया। इसका मैप पे भी देख सकते हैं कि दिखाया गया मैप में रेड सिग्नल दिखाया गया। छोटा सा देश है ये। राष्ट्रगान जो है अली हली लिबना हली है। स्वाधीनता की चाहत लाई है यहाँ हमें। कुल चिन्ह जो है ये लाइबेरिया कोट्स ऑफ आर्म्स का है ये। तो लाइबेरिया एक छोटा सा देश है ना, जिसकी मैप जो है इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लाइबेरिया ये छोटा सा देश जो है दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य है, जो पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसकी सीमाएं अन्य देशों से छोटे देशों से मिलती है और ये प्रशांत सागर महासागर के आसपास में स्थित है। तो इसकी जनसंख्या 2009 की जनगणना के अनुसार 39,55,000 है। सकल घरेलू उत्पाद जो है 2008 के प्रकलन के अनुसार $1,441 बिलियन है। मानव विकास सूचकांक में माइनस में है ये 2013 में 175वां स्थान पर निम्न में था सबसे नीचे। मुद्रा लाइब्रेरियाई डॉलर चलता है LRD। यातायात चालान दिशा राइट है वहाँ। दूरभाष कोड 231 से internet.lr है। क्षेत्रफल जो है 1,11,369 वर्ग किलोमीटर है। 103वां स्थान है क्षेत्रफल में ये। सरकार जो है गणराज्य राष्ट्रपति अल जॉनसन सिरलीफ हैं। उपराष्ट्रपति जोसेफ बोकाई हैं। मुख्य न्यायाधीश जॉनी लेविल है। निवासी लाइबेरियाई कहा गया। राजभाषाएं अंग्रेजी वहाँ बोली जाती है। राजधानी
मोनरोइया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है राजधानी यानी कैपिटल जो है मोनरोइया है। सबसे बड़ा नगर भी यही है। ये गठन जो है इसका 1821-42 में किया गया। अमेरिकन कोलाइजेशन सोसाइटी की कॉलोनी एकीकरण स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका से ये 26 जुलाई 1847 में हुआ। तो ये था देश लाइबेरिया के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं आखिरी दो इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके लिए स्पेशल कंटेंट के रूप में, क्योंकि मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने एमकॉम किया हुआ है। इसी को देखते हुए मैंने बताया कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR प्रोविजंस ऑन एवरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी हैविंग नेट वर्थ ₹500 करोड़ और मोर। तो वह कंपनी जिसकी 500 करोड़ से अधिक नेटवर्थ यानी शुद्ध लाभ है, वो ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर जो 1000 करोड़ या उससे अधिक है, जिसका शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट जो 5 करोड़ से अधिक है, वो CSR से जुड़ सकते हैं। वो CSR के नियमों में वो आ सकते हैं। तो उनको CSR का जो भी प्रोविज़न है उन पे उनको आना पड़ेगा। CSR इज ऑल्सो अप्लीकेबल टू ए फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया। तो विदेशी कंपनियों के लिए भी ये CSR लागू होता है, चाहे वो ब्रांच हो, ऑफिस हो या प्रोजेक्ट ऑफिस हो, इंडिया में किसी भी तरह का हो, तो वो भी इस कानून के दायरे में आएंगे। CSR के तहत उनको यहाँ के नागरिकों को बहुत कुछ सुविधाएं दी जाती है। देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ फॉर्मुलेटेड सेक्शन 135 कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2014 एंड शेड्यूल 7 विच प्रिस्क्राइब्स मैंडेटरी प्रोविजन फॉर कंपनीज टू फुलफिल देयर CSR। यानी कंपनी एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 135 के तहत 2014 में ये बनाया गया शेड्यूल 7 में कि जो भी प्रावधान जो मैंडेटरी जो है आयोजन है कंपनीज में, वो फुलफिल करते हैं CSR के तहत। तो ये थी दो सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, यानी CSR के बारे में आप लोगों ने जाना विस्तार से। तो नेक्स्ट क्लास के साथ मैं फिर से आपको दो नए सवालों के साथ रूबरू होऊंगा आप लोगों से। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। कल अगले क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू अगेन। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द advance or new notification. So thank you very much for watching and please subscribe my channel. So thank you very much.